बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS 502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है, जिसके अंदर हम बिल्ड हीप सीखेंगे। दोस्तों जो बिल्ड हीप है ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपने हीप को बिल्ड करते हैं। अब सबसे पहले बिल्ड हीप के अंदर सबसे पहले आपने ये एल्गोरिदम करना है, उसके बाद इसका जो है एनालिसिस करना है हमने। ठीक है, तो बिल्ड हीप का ये एल्गोरिदम कैसे किया गया है इसको मैं समझा देता हूँ। तो बिल्ड हीप यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम है, उसके बाद एरे ए, इसमें दो पैरामीटर हैं एरे ए इंट एन। एरे ए जो है वो हमारी वो एरे है ए नाम की, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, जिन एलिमेंट्स को हमने बिल्ड हीप करना है। उसके बाद इंट एन, एन वो वेरिएबल है जो आपके टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद फॉर एक लूप है। आई कहता है स्टार्ट करो कहाँ से, एन डिवाइड बाई 2 से। एन मतलब जितने कहता है आपकी अरे में टोटल एलिमेंट्स हैं, कहता है उसको 2 पे डिवाइड करो, जो आंसर आए वहाँ से आई को स्टार्ट करो और डाउन टू 1, और फिर आई को जो है वहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक लेके जाओ, बैकवर्ड लेके जाओ 1 तक। उसके बाद कहता है जैसे ही लूप एक दफ़ा चले तो कहता है फिर उसके बाद क्या करना, आई की जोन सी वैल्यू होगी ना उसके ऊपर पहले पूरा हीपीफाई एक दफ़ा कॉल करना। और हीपीफाई जब कॉल होगा तो ये हीपीफाई के ऊपर हम 3 पैरामीटर पास करेंगे हीपीफाई को। पहला ए, आई और एन। ए क्या है आपकी एरे है जिसमें आपके एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। आई क्या है आपकी वो पोजीशन है जिसके ऊपर आपने हीपीफाई कॉल करने जा रहे हो। और उसके बाद एन क्या है आपके टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपने आई को कहाँ से स्टार्ट करें हो, एन डिवाइड बाई 2 से। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर सबसे पहले आपने आपको एक ट्री दिया हुआ है, और यहाँ पे लास्ट वाला जो लेवल है इसके अंदर ये देखो 0 0 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमने वर्किंग नहीं करनी। लास्ट ये बात याद रखिएगा, जब आप हीप सॉर्ट करते हो तो आप अपने ट्री के जो लास्ट वाला लेवल होता है उसके ऊपर वर्किंग नहीं करते, इसलिए यहाँ पे और जिस चीज़ के ऊपर हम वर्किंग ना करें उसको हम जीरो टाइम कम्प्लेक्सिटी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि आपने लास्ट वाले पूरे लेवल के ऊपर आपने वर्किंग नहीं की, इसलिए इस तमाम के तमाम लास्ट वाले लेवल की नोट्स के अंदर 0 0 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, हो गया, समझ होगी, इतनी बात समझ आ गई। अब आप सोचोगे यहाँ पे वर्किंग क्यों स्टार्ट नहीं की, क्योंकि दोस्तों हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी थी, हमने स्टार्टिंग दोस्तों करनी थी कहाँ से, बोला एन डिवाइड बाई 2 से। तो एन क्या है आपके टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एन क्या आपके टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 15। मुझे कैसे पता चला टोटल एलिमेंट्स 15? तो यहाँ पर काउंट करो आपके ट्री में कितने एलिमेंट्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को डिवाइड किया 2 के ऊपर। जवाब क्या आया, जवाब दोस्तों आया आपके पास 7। जवाब क्या आया 7.5 जवाब आया। अब इस 0.5 को आप निगलेक्ट कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, बाकी क्या बच गया, 7 बच गया। तो यानी पोजीशन नंबर 7 से आप स्टार्टिंग करोगे। पोजीशन नंबर 7 मीन नोड नंबर 7 से। तो यहाँ पे नोड नंबर 7 कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यानी आपने इस वाली नोड से वर्किंग स्टार्ट की है, और आपने कहाँ जाना था, बैकवर्ड जाना था। ये अगर आपको याद हो, ये देखो ज़रा, आपने यहाँ से एन डिवाइड बाई 2 मतलब जो भी आपका आंसर आया, आपका आंसर क्या है 7 से स्टार्ट किया, और कहाँ तक जाना है आपने, बैकवर्ड डाउन टू 1, मतलब बैकवर्ड 1 की तरफ जाना है आपने। मतलब पहले आपने अब यहाँ से स्टार्ट किया, अगर किया तो वापस यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जाओगे। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि लास्ट वाले ये पूरी की पूरा जो लेवल है इसके ऊपर आपने वर्किंग नहीं की, इसलिए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई है, 0 आ गई है। और ये जो पहला आपका जो एलिमेंट है ये आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे 0 × 8 के आपके इस लेवल में टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड्स हैं। तो इसलिए आपने अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी को मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ, जो आपका आया 0 आ गया। ऐसे दोस्तों अगर हम इस लेवल की बात करें तो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। 1 क्यों आएगी, क्योंकि दोस्तों आपने इस पूरे लेवल को जो है ना वो एक ही पोजीशन के ऊपर सॉल्व करना है। क्योंकि आपने यहाँ पे 1 क्यों लिखा हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको स्टार्ट कब किया, पहली ही फुर्सत में सॉल्व कर दिया। मतलब जैसी लूप की आइट्रेशन पहली चली, तो आपने इस लेवल से स्टार्ट किया। तो दोस्तों जिस लेवल को आप जिस नंबर पे स्टार्ट करते हो ना, तो आप ये भी इसको कह सकते हो, ये आपकी नंबर ऑफ़ आइट्रेशन लिखी हुई है कि आपने किस नंबर वाली आइट्रेशन के ऊपर इस पूरे के पूरे लेवल को सॉल्व किया। तो आपने चूँकि इस लेवल को पहले वाले नंबर पे सॉल्व किया, मतलब जैसे ही लूप चलना स्टार्ट हुई तो फ़ौरन से आपने इस वाले लेवल, यहाँ चूँकि आपने इस नोट से वर्किंग स्टार्ट किया, तो इस पूरे लेवल के ऊपर कौन सी आइट्रेशन का नंबर था, 1। तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब ये 1 जो है आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, यहाँ आपकी आइट्रेशन का नंबर, उसके बाद मल्टीप्लाई जितनी आपके लेवल में नोड्स है, तो 1 2 3 4 नोड्स हैं, तो यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद इसी तरह से ये चूँकि आपने
जब ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी आइट्रेशन का नंबर कौन सा था 2, तो यहाँ पे आप आ गए 2, तो ये आइट्रेशन नंबर 2 आ गया यहाँ पे, यहाँ आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी 2 आ गई। और उसके बाद ये अगला 2 कौन सा, ये आपकी टोटल नोड्स हैं आपके इस लेवल में। तो आपके इस लेवल में कितनी नोड्स हैं, 1 और 2, 2 नोड हैं, तो 2 इंटू 2 आ गया। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो आपने इस पूरे लेवल को आइट्रेशन नंबर 1 में सॉल्व किया, इस पूरे लेवल को आइट्रेशन नंबर 2 में सॉल्व किया, और इस लेवल को आपने आइट्रेशन नंबर 3 में सॉल्व किया। तो इसलिए ये 3 जो है आपकी आइट्रेशन का नंबर है। और उसके बाद इंटू 1 क्या, आपके इस लेवल में जो नोड्स हैं, तो आपके इस लेवल में जो कि एक ही सिर्फ नोड है, इसलिए यहाँ पे 3 इंटू 1 आ गया। अब दोस्तों आपने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे एक फार्मूला बिल्ड किया। फार्मूला क्या बिल्ड किया, जे इक्वल टू जीरो। जे इक्वल टू जीरो क्यों, क्योंकि आपके ट्री का जो सबसे लोवेस्ट लेवल है उसको आपने कौन सी आई की वैल्यू को क्या दी है, ज़ीरो दी है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे इसको ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो जे आपकी यहाँ पे ये जो पोजीशन आपने लिखी हुई है कि इस लेवल को आपने किस पोजीशन पे सॉल्व किया, इस लेवल को किस पोजीशन पे सॉल्व किया, इस लेवल को, तो जे जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी पोजीशन को। तो यहाँ पे देखिए कहता है जे को हमने 0 से स्टार्ट किया और कहाँ तक जाएंगे, एच तक। एच क्या, जितनी हमारी टोटल हाइट है ट्री की। तो हमारी टोटल हाइट कितनी है दोस्तों, ट्री की हाइट दोस्तों ये होती है आपकी, ये पहली हाइट 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो आपकी इस ट्री की हाइट कितनी है, 4। तो यहाँ पे कहता है हम कहाँ तक जाएंगे, जितनी हमारी ट्री की हाइट है उसका आपने समेशन ले लिया। उसके बाद ये सर ने एक फार्मूला बिल्ड किया, जे इंटू 2 की पावर h माइनस जे। सर कह रहे हैं ये फार्मूला जो है फुलफिल करेगा आपके इस तमाम के तमाम लेवल्स में। ये जो आपने कंक्लूजन निकाली है ना, 3 इंटू 1, 2 इंटू 2, 1 इंटू 4, 0 इंटू 8, इस कंक्लूजन को ये वाला फार्मूला सॉल्व करेगा। कौन सा फार्मूला फुलफिल करेगा, ये वाला जो सर ने करके दिखाया, जे आगे सर कह रहे हैं इंटू 2, जे इंटू 2, और उसकी पावर कितनी है जी, 2 की पावर है आपके पास, 2 की पावर कितनी सर ने दी है, सर ने 2 की पावर दी है h माइनस जे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। क्या आपका ये जो फार्मूला सर ने दिया है यहाँ पे, ये जो सर ने आपको फार्मूला कहा है कि ये फार्मूला फुलफिल कर रहा है, जे इंटू 2 की पावर h माइनस जे, क्या ये फुलफिल कर रहा है आपके। अगर मैं किसी भी एक लेवल को पकड़ूँ तो क्या उस लेवल के इस ये जो सर ने कंक्लूजन निकाली है क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो फार्मूला। मान लो अगर मैं इस लेवल की बात करूँ, ये जो लेवल है जिसमें 1 1 लिखा आ रहा है, तो इसकी हाइट कौन सी है, तो मैंने कहा क्या बताया था, पहले लेवल की हाइट क्या होती है, 1, फिर 2, फिर 3। तो इसका मतलब ये जो आपका लेवल है, ये वाला जिसमें 1 1 लिखा आ रहा है, इसकी हाइट कितनी है, 3 है। तो मतलब यहाँ पे h कितना होगा, 3। और जे क्या है यहाँ पे, जे मैंने आपको बताया था अभी जे आपकी ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे बताएं, ये यहाँ पे आपके इस लेवल के अंदर पोजीशन क्या लिखी हुई है, 1। तो यानी जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, जे की जगह पे आप 1 पुट करोगे। उसके बाद इंटू 2 वैसे ही आ जाएगा। हाइट कितनी आई है, हाइट आपकी आई है 3। 3 कैसे, ये देखो ना, 1, ये वाली हाइट 2 और ये वाली हाइट 3। तो हाइट कितनी आई है आपकी, 3। तो यहाँ पे पुट कर दिया 3। उसके बाद माइनस, उसके बाद जे की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 वैसे ही आ गया। अब दोस्तों 3 में से 1 माइनस किया जो आपका आया, जब इस 3 में से आपने 1 माइनस किया जो आपका आया 2, तो मतलब 2 की पावर 2 इंटू ये बाहर वाला 1, ठीक है। अब 2 की पावर 2 लें जो आपका आता है 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 2 की पावर 2 तक लें जो आप आता है 4। तो 4 को जब आप यहाँ पे मतलब इसको जब आपने सॉल्व किया 2 की पावर 2 ले गया, तो जवाब आया 4। उस 4 को आपने ये बाहर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया जो आपका आया 4। तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हो, ये देखो अगर आप यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो क्या जवाब आता है, जवाब आता है 4। तो हमारा क्या जवाब आया, हमारा जवाब भी 4 आया है। इसका मतलब हमने 200 अच्छे से सॉल्व कर लिया और ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है। आप समझ आ गई बात की, ये फार्मूला कैसे आया, जे इंटू 2 की पावर h माइनस जे। तो ये फार्मूला फिक्स है, इसको चाहे आप याद कर लो, रट कर लो, ये जैसे मैं समझाया वैसे जो है कंसेप्ट के साथ कर लो। तो इंशाल्लाह अगर कंसेप्ट से करोगे तो फिर आपको ये कभी भी नहीं बोलेगा। अब दोस्तों उसने क्या किया है, नेक्स्ट उसने जे को वैसे ही रहने दिया। उसके बाद 2 यहाँ पे 2 की पावर h डिवाइड बाई 2 जे कैसे आ गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो ना 2 की पावर क्या है h माइनस जे, तो हमने इनको अलग अलग कर दिया, मतलब एक दफ़ा 2h लिख दिया, एक दफ़ा 2 की पावर माइनस जे लिख दिया। अब आपको पता है अगर किसी भी चीज़ की पावर मतलब हमने कुछ इस तरह किया ना दोस्तों, एक 2 की पावर h माइनस क्या है, जे है, तो हमने इसको ऐसे अलग अलग कर दिया, मतलब एक दफ़ा लिख दिया 2 की पावर h और इंटू दूसरी दफ़ा लिख दिया 2 की पावर माइनस जे, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब आपको पता है किसी भी चीज़ की अगर पावर माइनस में हो तो उसको अगर हम बटे में ले जाएँ तो वो पॉजिटिव में हो जाती है। तो जो दोस्तों हमने इसको बटे में ले गए, 2 की पावर ऐसे जे ले गए, जे कर दी तो ये ऑटोमेटिक उसकी पावर जो है पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। तो बेसिकली ये इस तरह से फार्मूला बिल्ड किया हमने, 2 की पावर h डिवाइड बाई 2 की पावर जे, ठीक है। ये देखो
जे इंटू टू की पावर एच डिवाइड बाई टू की पावर जे। अब ये टू की पावर दोस्तों एच है, इसको हम बाही ले जाएंगे। जब दोस्तों ये टू की पावर एच बाही जाएगा तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और वो 1 जो है इस आपके जे से मल्टीप्लाई होगा, तो जवाब क्या आएगा, जवाब आपका आएगा जे डिवाइडेड बाई टू की पावर जे, और वो जो टू अच्छा बाही ले गए थे वो ये लिखा हुआ है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो जे डिवाइड बाई टू की पावर जे है ना, इसको हमने कन्वर्ट करना है ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज़ में वो कह रहा है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, कहता है एक्स की पावर जे इंटू 1 की 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे इसने डेरिवेशन लिया, इसलिए डेरिवेशन लेने की आपको जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे वो कह रहा है बेसिकली ये जो जे डिवाइड बाई टू की पावर जे थी ना, मतलब जो आपने ऊपर फार्मूला निकाला टू, यहाँ पे सॉरी ऊपर जो आपने फार्मूला निकाला है, ये वाला फार्मूला जो आपने अखज़ किया है ऊपर जाके, ये जो आपने निकाला है जे डिवाइड बाई टू की पावर जे, इसको वो एक्स कंसीडर कर रहा है। क्या कंसीडर कर रहा है, एक्स कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों उसने इसको एक्स कंसीडर कर दिया, जैसे इसको उसने एक्स कंसीडर किया तो यहाँ पे अब क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे दोस्तों ये वाला फार्मूला फुलफिल होगा, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, सॉरी कहाँ गया, ओके ये फार्मूला यहाँ पे फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे देखें चूँकि उसने इसको एक्स मान लिया, उसने इसको क्या कर लिया, जे डिवाइड बाई टू की पावर जे को उसने एक्स मान लिया, तो यहाँ पे बेसिकली यही होगा, चूँकि इसको उसने एक्स मान लिया तो यहाँ पे जहाँ पे एक्स था या ऊपर जो फार्मूला इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको एक्स मान लो तो यहाँ पे कहता है एक्स की पावर अगर जे लें तो जवाब क्या आएगा, यहाँ पे ये फार्मूला फुलफिल होगा 1 डिवाइड बाई 1 की माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों यही हुआ है। ठीक है, कहता है एक्स को अगर मैं 1 डिवाइड बाई 2 मान लूँ तो कहता है 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर का स्केयर। ठीक है, ये उसने बेसिकली मैथ का बेसिकली डेरिवेशन लिया है, उसके अकॉर्डिंग उसने ये वाला फार्मूला फुलफिल किया है। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जवाब क्या आ गया, 2 आ गया। बस आपने इतना भी याद रख लो कि यहाँ पे जो है 2 जे डिवाइड बाई 2 की पावर जे की जगह को जब सॉल्व किया तो जवाब फाइनल क्या आया, 2। तो आप डायरेक्ट भी पेपर में ये लिख सकते हो 2 जे डिवाइड बाई 2 की पावर जे का आंसर क्या जी 2 है। फाइनल, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे अब आएँ तो हमारे पास फाइनली ये ऊपर ये फार्मूला हमने ये ऊपर से लिया है, ये वाला मेन जो फार्मूला था ये वाला। अब उसने जे डिवाइड बाई 2 की पावर जे का हमें आंसर क्या दिया, 2। अगर आपको पता हो यहाँ पे देखें उसने फाइनल कंक्लूजन क्या दिया, कहता है जहाँ पे जे डिवाइड बाई 2 की पावर जे है ना, वहाँ पे कहता है आप क्या मान लो 2 मान लो। तो यहाँ पे अब रखो अपना फार्मूला फुलफिल करो, तो ये देखो 2 की पावर एच वैसे ही, उसके बाद जे ये पूरे की पूरा ये जो पूरे का पूरा आपका कंक्लूजन है ना जे डिवाइड बाई 2 की पावर जे, इसको उसने 2 मतलब इसको कैलकुलेट करने के बाद उसने आंसर क्या दिया, 2 दिया। तो यहाँ पे हमने डॉट 2 लगा दिया, इस पूरे की जगह पे हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। उसके जब ये 202 की पावर एच इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा आपस में तो क्या जवाब आएगा, 2 की पावर एच प्लस 1। तो अगर आपको याद हो तो नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करने का फार्मूला था n इक्वल टू 2 की पावर एच प्लस 1 माइनस 1। अब वो कह रहा है दोस्तों अगर ये फार्मूला हम फुलफिल करें तो यहाँ पे ये जो -1 है ये उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। तो यही दोस्तों उसने कंक्लूजन फाइनल निकाली है। कहता है जनाब हम फाइनल ये कह सकते हैं कि चूँकि हमारा ये -1 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। जब +1 होगा तो यहाँ पे दोस्तों n+1 फाइनल, जब आपको पता है कॉन्स्ट जो हमारे पास आंसर आता है उसमें से हम टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर जितने कांस्टेंट होते हैं उसको भी रिमूव कर देते हैं और जितनी लोएस्ट पावर वाली वैल्यू होती है उनको भी रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ गया, n आ गया। तो यही दोस्तों हमने निकालना था, फाइंड करना था कि फाइनल दोस्तों जो आपका हीप सॉर्ट है उसका फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आई है, ऑर्डर ऑफ n आई है। अब यहाँ पे नीचे देखें यही वो बता रहा है, ये बेसिकली एक आपको कंसेप्ट दे रहा है। अगर 2 की पावर h हो तो उसका आंसर आता है n डिवाइड बाई 2। अगर कहता है 2 की पावर h-1 हो तो उसका आंसर आता है 2n डिवाइड बाई 4। ऐसे वो नेक्स्ट चलता जा रहा है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट यहाँ पे कहता है एनालिसिस ऑफ हीप सॉर्ट। कहता है फाइनल जो है आपने जो अभी भी बिल्ड हीप किया है उसके अंदर कहता है आपका आंसर क्या है, n। आपका आंसर क्या है, ये देखो ना ऊपर आपका आंसर फाइनल क्या है, ऑर्डर ऑफ n या थीटा ऑफ n। ये देखें ये आपने फाइनल कंक्लूजन निकाली है, ऑर्डर ऑफ n या थीटा ऑफ n आपका आंसर आ गया इसका हीप सॉर्ट का। और अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले जो है हीपीफाई मेथड किया था, तो हीपीफाई मेथड का आपका जो आंसर आया था वो था log n। ऊपर जो आपको कल मैंने लेक्चर नंबर 13 में करवाया था हीपीफाई, उसका आपका आंसर क्या आया था, log n। तो दोस्तों हीप सॉर्ट के ऊपर कितना टाइम लगा, log थीटा n, और आपके हीपीफाई के ऊपर कितना टाइम लगा, log n। जब इन दोनों को आपस में मर्ज किया तो हमारे पास फाइनल आंसर फाइनल जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आई है वो कितनी आई है, ऑर्डर ऑफ n log n। तो यही दोस्तों हमने प्रूव करना था। तो एनालिसिस ऑफ हीप सॉर्ट कितना आया,
फाइनल एन लॉग एन, ये एन आपके बिल्ड हीप की वजह से आया है और लॉग एन आपके हीपिफाई मेथड की वजह से आया है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।